घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों को लेकर अब कोई सस्पेंस बचा नहीं है। यह लगभग तय हो चुका है कि रामदास सोरेन के बड़े पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन जेएमएम से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी से पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन ताल ठोकेंगे। एक शख्स है जो घाटशिला उपचुनाव के खेल को रोमांचक बना सकता था, लेकिन उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। जी हाँ, बात हो रही है 2014 में घाटशिला सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बनने वाले लक्ष्मण टुडू की है। लक्ष्मण फिलहाल जेएमएम में है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि टिकट की दावेदारी नहीं करेंगे। पार्टी का फैसला सर्वोपरि होगा। पार्टी जो फैसला लेगी उसके साथ रहेंगे। बीजेपी में वापसी के सवाल को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। तो इस तरह सभी अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। बोले क्या तैयारी चल रहा है आपका घाटशिला के लिए? मेरा हाँ, चुनाव तो पार्टी लड़ता है, पार्टी ने तैयारी करती है। तो मान लीजिए अभी तो उधर देख रहे हैं चर्चा है सोमेश जी का, तो आप भी तैयारी कर रहे हैं अपना क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तैयारी नहीं कर रहे हैं अभी ना? नहीं, अरे हम लोग चुनाव में तैयारी थोड़ी करते हैं। हम लोग 12 महीना काम करते हैं। नहीं नहीं, तो चर्चा था कि अभी अगर हम लोग को अगर चुनाव लोग पार्टी लड़ाएगा तो हम लोग ईमानदारी से लड़ते हैं। अगर जिम्मेदारी देता है किसी को जिताने का तो हम तो जिताने का काम करते हैं। नहीं, तो आप तो मजबूत कैंडिडेट है ना। घाटशिला तो पहली बार आप ही दिलवाए थे ना बीजेपी को। हाँ, तो मान लीजिए ऐसा होता है कि सोमेश का तो अभी क्लियर नहीं है। सोमेश ने खुद से दावेदारी की है, पार्टी की ओर से अभी तक कुछ बोला नहीं गया है। तो उम्मीद किया जा सकता है कि आप भी मैदान में उतर सकते हैं। देखिए, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी हम पार्टी की जिम्मेदारी को बेखूबी से निभाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये चर्चा ये भी है कि वापसी बीजेपी में वापसी के रास्ते आप तलाश रहे हैं? नहीं, कौन कहा? ये चर्चा है। लोग कई तरह का अपना चर्चा करता है, संभावना व्यक्त करता है। राजनीति में तो या किसी भी चीज में कोई चीज का ऑप्शन लोग अपने तरीके से देखता है। हमने कहीं नहीं कहा है कि हम वापस करेंगे, हम फिर से बीजेपी ज्वाइन करें। हमसे ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, ना आप क्या है जी, हाँ? ना आप वापसी भी नहीं करेंगे और दावेदारी भी नहीं करेंगे टिकट के लिए? नहीं करेगा। ठीक ठीक। क्योंकि जेएमएम में टिकट का दावेदारी इस परिस्थिति में नहीं, क्योंकि अब पार्टी की जो परंपरा रहा है या किसी भी स्थिति परिस्थिति में पार्टी में एक जो डिसीजन होगा उसको मानेंगे। कई दिनों से सियासी गलियारे में चर्चा चल रही थी कि रामदास सोरेन के परिवार से अगर किसी को टिकट मिला तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल होने वाले लक्ष्मण टुडू बगावत कर फिर से बीजेपी में जा सकते हैं। इस चर्चा के पीछे ठोस वजह भी थी। लक्ष्मण टुडू वो शख्स हैं जिन्होंने घाटशिला विधानसभा सीट पर 2014 में पहली बार बीजेपी का खाता खुलवाया था, लेकिन इसके बाद उन्हें पार्टी ने दोबारा घाटशिला से कभी टिकट नहीं दिया। 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लक्ष्मण टुडू का टिकट काट कर लखन मार्डी को दे दिया था, लेकिन लखन मार्डी भी चुनाव हार गए। इसके बाद 2019 में रघुवर का प्रभाव बीजेपी में कम होता चला गया, तो लक्ष्मण की उम्मीद जगी कि 2024 में उनका टिकट कंफर्म होगा। लेकिन ठीक चुनाव से पहले चंपई सोरेन बीजेपी में आ गए और साथ में ले आए अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई। सरायकेला सीट पर चंपई और घाटशिला सीट पर बाबूलाल सोरेन की उम्मीदवारी की शर्त पर पिता पुत्र बीजेपी में चले आए। चंपई के आते ही लक्ष्मण समझ गए कि घाटशिला से टिकट कटा, फिर वे बगावत कर जेएमएम में चले गए, लेकिन जेएमएम ने भी उन्हें घाटशिला से टिकट नहीं दिया। पार्टी ने रामदास सोरेन पर ही भरोसा जताया। कुल्हान की दूसरी सीटों पर भी उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। लक्ष्मण टुडू पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के बेहद करीबी माने जाते हैं। 2005 और 2009 में वे सरायकेला विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चंपई सोरेन को जबरदस्त टक्कर दे चुके हैं। 2005 में वे सिर्फ 882 वोट से चंपई से चुनाव हारे थे, जबकि 2009 में हार का अंतर महज 2% ही था। इसके बाद 2014 में अर्जुन मुंडा उन्हें घाटशिला ले आए। यहाँ की राजनीति उन्हें रास आ गई और पहली बार यहाँ से जीतकर खुद विधायक बने और घाटशिला में बीजेपी का भी पहली बार खाता खुलवाया। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।